हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया फाउंडेशन क्या होती है, ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव डिस्कस द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन इज ऑफ टू टाइप, ठीक है, सैलो एंड डीप। फिर हमने सैलो को पढ़ा डीप में, फिर हमने डीप को पढ़ा। इन दोनों को हमने इन डेप्थ पढ़ा कि इनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है, कितने पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, ठीक है। सैलो फाउंडेशन की डिजाइन भी पढ़ी जिसे हम बोलते हैं थंब रूल। इसके बाद हमने पढ़ा अर्थवर्क इन फाउंडेशन ट्रेंच। इसमें 3 पॉइंट पढ़ लिए थे। सबसे पहले लेआउट, ठीक है, लेआउट और सेटिंग। फिर एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन के बाद हमने तीसरा पढ़ा था टिम्बरिंग। नाउ द फोर्थ इज डी वाटरिंग। डी वाटरिंग करेंगे कब? जब भी हम कोई भी एक्सकेवेशन कर रहे हो, ठीक है, और उसके अंदर वाटर आ जाए, ठीक है, वी आर परफॉर्मिंग एनी एक्सकेवेशन और उसके अंदर ऑलरेडी वाटर हो। जब तुम डेप्थ में जाओगे, हो सकता है नीचे से ग्राउंड वाटर टेबल हो, ठीक है, तो ये जो वाटर होगा दिस विल हेम्पर योर प्रोसेस, इस प्रोसेस को हेम्पर करेगा भाई, तुम्हें एक्सकेवेट आउट नहीं करने देगा, ठीक है, और सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को भी रिड्यूस करेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए, जो वाटर है इसको रिमूव करने के लिए वी हैव थ्री प्रोसेस बाय कंस्ट्रक्टिंग द ड्रेनेज एंड द सम्स आर आल्सो नोन एज वेल, ठीक है। सेकंड इज फ्रीजिंग प्रोसेस, थर्ड इज वेल पॉइंट सिस्टम। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम से हैं, ठीक है। सबसे पहले बाय कंस्ट्रक्टिंग द ड्रेनेज एंड द सम, ठीक है। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये मान के चलो तुम एक्सकेवेट आउट कर रहे थे, ठीक है, एक्सकेवेट आउट कर रहे थे तो कॉर्नर्स पे क्या करोगे, तुम वेल कंस्ट्रक्ट कर दोगे। वेल को सम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तुमने वेल कंस्ट्रक्ट कर दिया, अब इससे क्या करोगे, कोई भी ड्रेन पाइप लिंक कर दोगे, ठीक है। ये कोई भी ड्रेन पाइप है, तुमने ड्रेन पाइप दे दिया, इसको क्या करोगे, पंप फिटेड कर दोगे। पंप क्या करेगी, वाटर को, ये कुछ भी सर्टेन हेड है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द हेड, इस हेड पे चक आउट कर लेगी, मतलब बाहर की तरफ खींच लेगी और उसको फिर तुम नियर बाई कहीं थ्रो कर सकते हो वाटर को, ठीक है। सिंपली प्रोसेस ये है कि तुम्हें उसमें से जो भी तुम एक्सकेवेशन ट्रेंच तुम बना रहे हो उसमें से तुम्हें वाटर को रिमूव करना है। तो उस वाटर को रिमूव करने के ये प्रोसेसेस है बाय कंस्ट्रक्टिंग द ड्रेनेज एंड द सम, ठीक है। इट इज द चीपेस्ट मेथड ऑफ डी वाटरिंग द ट्रेंच, मतलब सबसे ज्यादा कॉमनली यही यूज होता है वाटर निकालने के लिए। तुमने घरों में भी देखा होगा, कहीं वाटर, जैसे किसी का बेसमेंट होगा, बेसमेंट वगैरह में वाटर फिल हो जाता है तो पंप्स की हेल्प से उसे निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। इन दिस मेथड द ग्राउंड वाटर विच oozes आउट फ्रॉम द साइड्स एंड द बॉटम ऑफ द ट्रेंच इज इंटरसेप्टेड बाय कंस्ट्रक्टिंग ड्रेन्स अलोंग द साइड ऑफ द ट्रेन। तो ड्रेन्स कंस्ट्रक्ट कर देते हैं साइड्स में और उन ड्रिल्स की हेल्प से उसको रिमूव आउट कर देते हैं वाटर को, ठीक है। सेकंड है फ्रीजिंग प्रोसेस। फ्रीजिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, नियर बाई पाइप्स बिछाते हैं, ठीक है, पाइप्स रन करते हैं जहां में एक्सकेवेट आउट करना है उसके नियर बाई। अब इन पाइप्स के थ्रू क्या करते हैं, फ्रीज्ड वाटर पास करते हैं, फ्रीज या फिर कूल वाटर, ठीक है। अब ये कूल वाटर क्या करेगा, जो नियर बाई वाटर होगा और जो नियर बाई सॉइल होगी इसको क्या कर देगा, हार्ड कर देगा, इस सॉइल को क्या कर देगा, हार्ड कर देगा, ठीक है। तो तुम्हें जहां एक्सकेवेट करना होगा उसको एक्सकेवेट करना इजी हो जाएगा, ठीक है भाई। नियर बाई सॉइल तुम ट्रेंच में भी क्या कर रहे थे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करके क्या कर रहे थे, ठीक है, कि वो अपनी पोजीशन में रहे। सेम वर्क ये करेगा, इसमें क्या करेंगे, फ्रीजिंग कर देंगे, बट ये थोड़ा मतलब इंडिया में तो कहीं परफॉर्म होते हुए तुमने देखा ही नहीं होगा, ये इकोनॉमिकल नहीं है ज्यादा, ठीक है। लास्ट इज वेल पॉइंट सिस्टम। वेल पॉइंट सिस्टम में क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स को, डिफरेंट डिफरेंट पाइप कनेक्शन लेते हैं, जैसे ग्रिड, तुमने ग्रिड पैटर्न उसमें ट्रिपल डब्ल्यू में पढ़ा होगा। डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स लेते हैं, उसको एक वेल में जाके कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक सर्टेन वेल में जाके कनेक्ट कर देते हैं और विद द हेल्प ऑफ पंप उस वेल तक उस वाटर को पहुंचा देते हैं।
ठीक है, क्लियर हुआ ये? क्लियर हुए ये तीनों मेथड? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, जो कि है वॉल्स। ठीक है, बेसिकली वॉल्स यूज किस लिए होती हैं? ठीक है, वॉल्स आर डिफाइंड एज वर्टिकल मेंबर। वॉल्स जो है वो वर्टिकल मेंबर होती हैं जिसकी लेंथ बाई थिकनेस का, यदि लेंथ बाई थिकनेस देखें, दिस रेशियो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मतलब जो लेंथ है उसकी थिकनेस के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज्यादा होती है। बेटा सेकंड वाले में ये था कि नियर बाई जो सॉइल होगी, नियर बाई जो सॉइल होगी उसमें हम फ्रीज या लिक्विड वाटर जो कि कूल्ड आउट होगा उसको मूव करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगी, जो इसके अंदर वाटर होगा वो कूल डाउन होगा, कूल डाउन होगा, और जो नियर बाई सॉइल होगी वो कैसी हो जाएगी, हार्ड। नियर बाई जो सॉइल होगी वो कैसी हो जाएगी, हार्ड। तो जहां भी तुम्हें एक्सकेवेट आउट करना है उसके नियर बाई ये करेंगे हम। ठीक है, जब हम उसके नियर बाई ये करेंगे तो वो उसको एक्सकेवेट आउट करना इजी होगा। ठीक है, ये जो सॉइल होगी जहां हमें एक्सकेवेट आउट करनी है ये लूज ही रहेगी, लूज एंड सॉफ्ट। ठीक है बेटा, प्रथम इन दोनों में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट और थर्ड में ये डिफरेंस है कि थर्ड में हम पाइप सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और फर्स्ट वाले में हम केवल इंडिविजुअल पाइप्स यूज करते हैं। ठीक है, अभी भी कोई डाउट किसी को? सेकंड वाले का डाउट किसी का था, फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है ये प्रथम का था। ठीक है, अब समझो वॉल क्या होती है। ठीक है, देखो वॉल को सिंपली डिफाइन करना हो तो जिसमें लेंथ टू द थिकनेस का रेशियो किससे बड़ा हो, 4 से बड़ा हो। ठीक है, मोर देन 4 हो, उसको बोलते हैं वॉल। ठीक है, why it is used to enclose a space or divide a space into number of small units into building। ठीक है, बिल्डिंग में बेसिकली रूम, किचन ये सब तुम कंस्ट्रक्ट करते हो, तो इस सब के कंस्ट्रक्शन के पर्पज में, इस सब के कंस्ट्रक्शन के पर्पज में जो यूज होती है उसको बोलते हैं वॉल। यदि तुम्हें कोई बोले कि वॉल को तुम डिफाइन कैसे करोगे, तो डिफाइन कैसे करोगे, लेंथ बाई थिकनेस का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, जैसे हमने सैलो और डीप में पढ़ा था, सैलो के लिए क्या कंडीशन थी, सैलो के लिए क्या कंडीशन थी, ठीक है, तो यहां भी याद रखना ये वॉल की लेंथ। ठीक है, इसमें समझा देता हूं, ये इसकी लेंथ, ठीक है, और ये इसकी थिकनेस। ठीक है, लेंथ बाई थिकनेस का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तो वो वॉल होगी। ठीक है, अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वॉल, अब इसके क्या क्या फंक्शन है, टू एनक्लोज अ गिवन स्पेस, किसी भी गिवन स्पेस को यदि ये है, ठीक है, इसकी आउटर वॉलिंग कर दें तो ये क्या कर देगा, उसको एनक्लोज कर देगा। टू डिवाइड द स्पेस इनटू नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट, इसको स्मॉल स्मॉल यूनिट जैसे रूम बनाना हो, ये सपोज रूम 1 है, ये रूम 2 है, यहाँ तुमने किचन बना दिया। ठीक है, दीज आर बेसिकली व्हाट, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, टू कैरी द सुपर इम्पोज लोड, दैट इज लोड ट्रांसफर थ्रो रूफ फ्लोर एंड ट्रांसफर दिस लोड टू द फाउंडेशन। अच्छा, थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला इसको एक और बार पढ़ो, और इस तरह की वॉल को क्या कहते हैं ये बताओ। बता चुका हूं मैं ये पहले ही, इस तरह की वॉल को क्या कहते हैं, टू कैरी द सुपर इम्पोज लोड, दैट इज लोड ट्रांसफर्ड थ्रो फ्लोर और रूफ एंड ट्रांसफर दिस लोड टू द फाउंडेशन। इस तरह की वॉल को क्या कहते हैं, राम केसरी ने सही आंसर दे दिया है, निशांत का भी सही है, बताओ क्या है।
इस तरह की वॉल को क्या बोलते हैं? पुष्पांजलि का भी सही है। मतलब कुछ गिने चुने लोग ही जवाब क्यों देते हैं? ठीक है, प्रथम का भी सही है। टू प्रोवाइड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी टू द ऑक्यूपेंट्स, ऑक्यूपेंट्स को प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द ऑक्यूपेंट फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड, मतलब कि एक्सटर्नल जो भी वेदर कंडीशन है उनसे प्रिवेंट करने के लिए भी यूज होती है, ठीक है। विंडोज और डोर्स को, विंडोज और डोर्स को रेन और सन से प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं बताओ? विशाल का गलत है, बीम नहीं होती है, लोड बियरिंग वॉल होती है। दोबारा आएगी अभी है इसमें भी। अंजन ये किसने पढ़ा दिया तुम्हें? देखो अब क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्स, वॉल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोड बियरिंग नेचर, मटेरियल यूज एंड द फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले लोड बियरिंग नेचर, लोड बियरिंग नेचर के बेसिस पे इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लोड बियरिंग वॉल एंड नॉन लोड बियरिंग वॉल। इनमें कुछ बताना है या क्लियर है ये दोनों? इनमें किसी का कोई डाउट या क्लियर है? ठीक है, चलो मुझे एक चीज बताओ। सपोज करो जो स्ट्रक्चर है डेट इज लोड बियरिंग, ठीक है। जो वॉल्स तुमने यूज करी हैं वो लोड बियरिंग वॉल्स हैं, तो इसमें जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म होगा वो कैसे कैसे होगा बताओ? लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म कैसे कैसे होगा? बोलो जल्दी। देखो स्लैब, स्लैब विल ट्रांसफर द लोड टू बीम, beam will transfer the load to these load bearing walls, these load bearing walls will transfer the load to foundation, and foundation will transfer the load to soil। क्लियर है या डाउट है किसी को? और नॉन लोड बियरिंग वॉल होगी तो कैसे होगा ट्रांसफर? बेटा वॉल से ही तो ट्रांसफर नहीं होगा, लोड तो फिर भी ट्रांसफर होगा ना। इसमें क्या होगा, लोड बियरिंग वॉल की जगह क्या आ जाएगा? कॉलम। बेटा बेसिक क्लियर रखो बस अपने, स्लैब टू बीम, बीम टू कॉलम, कॉलम टू फाउंडेशन। आलोक सही बिल्कुल, ईश्वर सही। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्स बेस्ड अपॉन द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब कि क्या मटेरियल हम उसमें यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये कैसी होती है? ब्रिक मैसनरी वॉल, स्टोन मैसनरी वॉल, रेनफोर्स्ड ब्रिक वॉल, रेनफोर्स्ड कंक्रीट वॉल, प्रीकास्ट हॉलो एंड सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक वॉल्स, कंपोजिट मैसनरी वॉल्स, ठीक है। कंपोजिट में होती है एक ब्रिक स्टोन कंपोजिट मैसनरी वॉल, एक होती है रेनफोर्स ब्रिक मैसनरी वॉल,
ठीक है, अभी हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोड बियरिंग नेचर, की कैसे लोड बियर करते हैं उसके नेचर पे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, मतलब जो भी उसके अंदर मटेरियल यूज हुआ है उसके बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मैसनरी, तो कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रॉम इंडिविजुअल यूनिट्स विच आर ऑफन लेड इन एंड बाउंड टुगेदर बाय द मोटार। इंडिविजुअल यूनिट्स क्या है, जैसे ब्रिक मेसनरी वॉल में क्या होगी, ब्रिक। स्टोन मेसनरी वॉल में क्या होगी, स्टोन। रेनफोर्स ब्रिक वॉल में क्या होगी, ब्रिक एंड रेनफोर्समेंट। ठीक है, रेनफोर्स कंक्रीट वॉल में क्या होगी, कंक्रीट प्लस रेनफोर्समेंट। प्रीकास्ट होलो एंड सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक वॉल में क्या होगी, प्रीकास्ट होलो या फिर सॉलिड कंक्रीट के ब्लॉक्स। ठीक है, और कंपोजिट मेसनरी वॉल में क्या होगी, आइदर इट कैन बी स्टोन ब्रिक, ठीक है, ब्रिक स्टोन और रेनफोर्स विद ब्रिक। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब जिस यूनिट से वो बनी हुई है वो यूनिट क्या क्या होंगी। ठीक है, और इन यूनिट्स को आपस में कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोटार। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटर, यहाँ भी पढ़ाऊंगा मैं, तुमने पहले भी पढ़ा होगा, मोटार वर्सेस कंक्रीट। बताओ, मोटार इसमें भी पढ़ोगे तुम, मोटार और कंक्रीट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इनमें से कोई ऐसी जो तुम्हें क्लियर ना हो, जो बतानी हो। ब्रिक स्टोन, रेनफोर्स ब्रिक वॉल, रेनफोर्स कंक्रीट वॉल। ठीक है, सही बता रहे हो सब, केवल कोर्स एग्रीगेट नहीं होता मोटार में। देखो, ब्रिक मैसनरी वॉल में क्या होगा, जो कंस्ट्रक्शन होगा वो केवल ब्रिक ब्रिक से होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो होगा केवल ब्रिक ब्रिक से होगा। लेकिन जो रेनफोर्स ब्रिक वॉल होगी, इसमें क्या होगा, रेनफोर्समेंट भी यूज होगा, विद ब्रिक रेनफोर्समेंट भी यूज होगा। ठीक है, और रेनफोर्समेंट यूज होगा तो रेनफोर्स ब्रिक वॉल की जो स्ट्रेंथ होगी, इट विल कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन ब्रिक मैसनरी वॉल। क्लियर। एक चीज, जैसे इसमें ये वायर मेश यूज किए, वायर मेश यूज किए, ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, कंक्रीट में यूज करेंगे, कंक्रीट में यूज करेंगे तो ये होगी रेनफोर्स कंक्रीट। कंक्रीट में यूज करेंगे तो ये होगी रेनफोर्स्ड कंक्रीट। और ब्रिक में यूज करेंगे तो होगी रेनफोर्स्ड ब्रिक। ठीक है, ये दिख तो रहे हैं, ऐसे ही यूज होते हैं, उसमें स्पेस क्रिएट करके, उसमें स्पेस क्रिएट करके उसमें इंसर्ट करते हैं। देखो, एक चीज और मुझे बतानी थी, ये जो लास्ट वाला है इसमें ब्रिक स्टोन कंपोजिट मैसनरी दिख रही है। ठीक है, ब्रिक स्टोन कंपोजिट मैसनरी। अब इनमें क्या करते हैं, देखो, जो फेस आउटर साइड होगा, जो फेस आउटर साइड होगा उसको बोलते हैं फेसिंग। ठीक है, और जो पीछे की तरफ होगा उसको बोलते हैं बैकिंग। ठीक है, इसमें क्या है, स्टोन फेसिंग है और ब्रिक बैकिंग है। ठीक है, और इन दोनों को टाई अप करने के लिए, इन दोनों को टाई अप करने के लिए, आपस में बांधे रखने के लिए हम यूज करते हैं मेटल स्ट्रिप्स। ठीक है, एक तो इस तरीके की हो सकती है, या इस तरीके की हो सकती है कि मेटल आगे क्या हो, आगे हो ब्रिक और पीछे हो स्टोन। जो स्टोन की मैसनरी होती है, अभी स्टोन मैसनरी हम पूरा डीप में पढ़ेंगे, ब्रिक मैसनरी पूरा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, ये केवल एक मैसनरी का वो है। इस पर रेनफोर्स कैसे करेंगे, समझ में आ गया। हॉलो ऐसे होती हैं, जैसे बीच में स्पेस छोड़ दिया और उनको कास्ट कर दिया।
ठीक है। कंक्रीट की तो तुमने अपने वहां भी यूज होती हुई देखी होंगी ब्रिक तो। कंक्रीट तुमने टाइल्स फॉर्म में यूज होते हुए देखा होगा। अब आ जाओ बेस्ड ऑन फंक्शन। अभी तक किसी को कोई डाउट? कौन कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हमने? अभी तक हमने क्लासिफिकेशन किस किस के बेसिस पे पढ़ लिया? बेटा क्लासिफिकेशन मैसेंजरी का पढ़ा है, लेकिन किस किस के बेसिस पे पढ़ लिया? बेस्ड ऑन मटेरियल और बेस्ड ऑन लोड। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर रही है उस बेसिस पे। सबसे पहले देखो रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड retaining walls are constructed to retain the earth filling or other material. These walls are designed to resist lateral pressure due to earth other other material. ठीक है। These are widely used in basement and other retaining structure. These are also used in the construction of hill road and abutment. अब इनमें बेसिकली करते क्या है? देखो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ठीक है। अब ये जैसे ये तुम्हारी है कोई भी सॉइल या कोई अदर मटेरियल। ठीक है। अब ये सॉइल है सपोज करो। ठीक है। इस सॉइल को रिटेन करना है। इस सॉइल को रिटेन करना है। ठीक है। तो इस सॉइल को रिटेन करने के लिए हम क्या करेंगे? एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिए। ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर इसको लेटरल लोड, ये बेसिकली रिटेनिंग वॉल किस में जाएगी? लेटरल लोड में। अच्छा एक चीज बताओ, जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है, इट विल एक्ट एज बीम और कॉलम। ये बीम की तरह एक्ट करेगी या कॉलम की तरह एक्ट करेगी? बढ़िया ईश्वर। क्यों एक्ट करेगी बीम की तरह? बेटा हमेशा याद, लाइफ में याद रखना, केवल कंसेप्ट याद रखना, और वो कंसेप्ट कहीं गलत नहीं होंगे। इसलिए जब मैंने बीम और कॉलम में तुम्हें डिफरेंस बताया था ना, तो एक ऐसा डिफरेंस बता दिया था जो हमेशा तुम याद रखोगे। ठीक है। कुछ लोगों ने वही लगाया क्योंकि इस पे कौन सा लोड आ रहा है? लोड कैसा आ रहा है इस पे? लेटरल। द लोड इज लेटरल। और जब भी किसी स्ट्रक्चर पे लेटरल लोड आता है, इट विल एक्ट एज अ बीम। ठीक है। इसमें वी पोल्स प्रोवाइड करते हैं। वी पोल्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द वाटर। यदि इस सॉइल के अंदर वाटर है तो वाटर ट्रांसमिट आउट हो जाए। ठीक है। इसको बोलते हैं सीयर की। ये जो सीयर की होती है ये एम्बेडेड होती है इनसाइड द सॉइल। नीचे भी सॉइल होगी। ठीक है। इस सॉइल के अंदर एम्बेडेड होगी। तो इस सॉइल के लेटरल लोड की वजह इसका मूवमेंट ना हो, इस स्ट्रक्चर का मूवमेंट ना हो, उस मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। आई ये चीज समझ में? रिटेनिंग वॉल में ये आया समझ में? कैंटिलीवर टाइप। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो पूछो। देखो काउंटर फोर्ट और कैंटिलीवर में एक डिफरेंस होता है। काउंटर फोर्ट में क्या करते हैं? आगे भी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। आगे भी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जो इसको सपोर्ट करता है। ठीक है। जो इसको सपोर्ट करता है, किसको? स्टेम को। ठीक है। स्टेम को सपोर्ट करता है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसके बने होते हैं? कंक्रीट के। किसके बने होते हैं? कंक्रीट के। ये भी स्ट्रक्चर किसका बना होता है? कंक्रीट का। अब तुम में से कोई भी मुझे ये बता दो कि इसका यूज क्या होता है।
व्हाट इज द यूज ऑफ दिस काउंटर फोर्स? बेटा वो तो सबको समझ में आ रहा है कि सपोर्ट कर रहा है, टेक्निकली बताओ क्या यूज है? यदि यहाँ से लोड आया तो इसकी मूवमेंट की टेंडेंसी कैसे होगी? ऐसे होगी। होगी। अब तुमने यहाँ से अब तुमने यहाँ से इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, ये तुमने सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो सपोर्ट है ये किस में जा रहा होगा, कंप्रेशन में या टेंशन में? कंप्रेशन में या टेंशन में? एग्जैक्टली ये जा रहा होगा कंप्रेशन में, ठीक है। कंक्रीट स्ट्रॉन्ग किस में होती है? कंप्रेशन में, ठीक है। कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होती है कंप्रेशन में, इसीलिए ये कंक्रीट का प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। काउंटर फोर्ट जो है रजिस्ट करता है इसका मूवमेंट, ठीक है, ड्यू टू बेंडिंग, बेंडिंग की वजह से, सॉइल की वजह से जो इसमें बेंडिंग आएगी उस बेंडिंग को प्रिवेंट करता है। और काउंटर फोर्ट आगे की तरफ इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ कंक्रीट एंड कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन। आ गया समझ? आ गया समझ या कोई डाउट है? चलो आ गया तो एक चीज और बताओ, यदि इन फ्यूचर मुझे इसमें रेनफोर्समेंट देना पड़ा, मतलब ये जो है ना, ये जो है ये ब्रिक की हो सकती है, ये जितने भी मटेरियल तुमने पढ़े हैं ना किसी की भी हो सकती है, कंक्रीट की हो सकती है, स्टोन की हो सकती है, और आरसीसी की हो सकती है। सपोज करो मुझे ये आरसीसी की बनानी है, सपोज करो मुझे ये आरसीसी की बनानी है, तो रेनफोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड करेंगे या यहाँ प्रोवाइड करेंगे? ऑप्शन वन और ऑप्शन टू। बढ़िया ही सर। और बताओ कोई। सही है प्रथम। जिन लोगों ने कल की डाउट क्लास की होगी ना उनको पता होगा कहाँ प्रोवाइड करेंगे, बाकी सब तुक्के मारेंगे बस। चलो आराम से सोचो फिर बताना, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब नेक्स्ट होती है ब्रीस्ट वॉल, ठीक है, नेक्स्ट होती है ब्रीस्ट वॉल। चलो फिर तुम्हें डाउट रह जाएगा, इसको क्लियर कर देता हूँ। इसका मूवमेंट कैसे होगा? ऐसे होगा, टेंशन में वन जाएगा या टू जाएगा?
टेंशन में 1 जाएगा या 2 जाएगा? 1। ठीक है। स्टील किस लिए यूज करते हैं? टेंसाइल लोड को बियर करने के लिए। तो बेटा प्रथम और ईश्वर कहाँ प्रोवाइड करेंगे? ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ब्रीच्ड वॉल। ब्रीच्ड वॉल इज सिमिलर टू रिटेनिंग वॉल। ठीक है, इट इज सिमिलर टू रिटेनिंग वॉल, बस इतना डिफरेंस होता है, नेचुरल स्ट्रक्चर को रोकने के लिए, नेचुरल स्ट्रक्चर को रोकने के लिए हम ब्रीच्ड वॉल यूज करते हैं। ठीक है, केवल ये डिफरेंस होता है। ठीक है, मैन मेड के लिए जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैन मेड के लिए जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। ठीक है, मैन मेड स्ट्रक्चर जितने बनाते हैं उनको रोकने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं उनको बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। नेचुरल जितने होते हैं, नेचुरल जितने होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रीच्ड वॉल। ठीक है। नेक्स्ट इज कैविटी वॉल। कैविटी वॉल समझो, कैविटी वॉल काफी अच्छी है। देखो ये है कैविटी वॉल। ठीक है, कैविटी वॉल में क्या होता है कि एक ब्रिक लाइनिंग ये होगी। ठीक है, एक लाइनिंग ये होगी मैसनरी की, इसके बीच में हम कैविटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये मेटल स्ट्रिप है, मेटल स्ट्रिप की वजह से इनको ज्वाइन करते हैं। इसके बीच में हम क्या करेंगे? कैविटी। कैविटी मतलब खाली स्पेस प्रोवाइड करेंगे। अब तुम ही लोग बताओ कि कैविटी का फंक्शन क्या होगा। इतनी तो तुम पढ़ ही लियो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और थोड़ी बहुत नॉलेज तुम्हें खुद की भी होगी। व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ कैविटी? कैविटी का क्या फंक्शन होगा? वाटर आउटलेट? कहाँ वाटर आउटलेट? स्ट्रक्चर को लाइट बनाना, सही है। और क्या होगा? थर्मल इंसुलेशन, इंसुलेशन, लोड डिस्ट्रीब्यूशन। चीफ नहीं होता, वो चीप होता है बेटा। इंसुलेशन फ्रॉम साइड साउंड, सही है। प्रिवेंट डैम्पनेस, सही है। ठीक है, अब तुमने सारे बताई हुई है। ठीक है, कैविटी, इन कैविटी वॉल हैज एयर इन इट। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो हीट थर्मल इंसुलेशन देता है। ठीक है, तो गर्मियों में बहुत अच्छी रहती है ये। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिवेंट डैम्पनेस। तो डैम्पनेस प्रिवेंशन के लिए तुमसे कोई एक और एग्जाम्पल पूछे। ठीक है, डैम्पनेस प्रिवेंशन के लिए क्या यूज करते हैं हम घर में? डैम्पनेस प्रिवेंशन के लिए हम क्या यूज करते हैं घर में? डीपीसी। और डैम्पनेस प्रिवेंशन के लिए यदि तुमसे कोई पूछे एक और क्या कर सकते हैं, तो वी कैन कंस्ट्रक्ट द कैविटी वॉल। ठीक है, हम कैविटी वॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड साउंड इंसुलेशन अगेंस्ट एक्सटर्नल नॉइज। जो बाहर से नॉइज आ रही होगी उस नॉइज को भी रजिस्ट कर सकती है क्या? कैविटी वॉल। क्लियर? कैविटी वॉल समझ में आ गई? अच्छा, ब्रिक का साइज क्या होता है? नेक्स्ट आती है ड्वार्फ वॉल। ड्वार्फ वॉल क्या होती है? लो हाइट वॉल। लो हाइट वॉल। ठीक है, ड्वार्फ मतलब, ड्वार्फ सुना होगा, इंसानों में भी जो लोग गट्टे नहीं बोलते उन्हें, जो छोटे रह जाते हैं। ठीक है, वो वाली चीज है ड्वार्फ। दीपक गलत, आशा भी गलत।
अभी तक केवल प्रकाश जो है उसने सही बताया है, राहुल ने सही बताया है। ठीक है, ड्वार्फ क्या होता है? इट इज अ ब्रिक वॉल ऑफ लो हाइट, मतलब कम हाइट की जो वॉल होती है वो ब्रिक वॉल। ठीक है, ये किस लिए यूज होती है? गार्डन वॉल, फेंस और बाउंड्री वॉल के लिए यूज होती है। ठीक है, लो हाइट की जो वॉल्स होती हैं उनको बोलते हैं डॉर्फ वॉल। ठीक है, धज्जी वॉल क्या होती है? धज्जी वॉल बेसिकली क्या करते हैं, अब नहीं कंस्ट्रक्ट होती, पहले होती थी। ये वुडन फ्रेम्स देते हैं, वुडन फ्रेम्स। ठीक है, और ये जो स्पेस है इसमें स्टोन होता है, स्टोन फिलिंग करते हैं वुडन फ्रेम्स के साथ, स्टोन फिलिंग करते हैं वुडन फ्रेम के साथ। अब से एक सही है, स्टोन फिलिंग करते हैं वुडन फ्रेम्स के साथ, इनको बोलते हैं डज्जी वॉल। ठीक है, पार्टीशन वॉल क्या होती है? पार्टीशन